जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका बी द फाइटर चैनल पे। और आज फिर से कुछ नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ मैं प्रकाश उपस्थित हूँ आपके सामने। जैसा कि मैंने कहा था कि महिलाओं को लेकर कुछ यूनिक बिजनेस आइडियाज़ लेकर मैं आऊँगा अगले प्रोग्राम में, तो मैं उपस्थित हूँ। एक सर्वे के अनुसार महिला अगर किसी भी फील्ड में रहती है तो वो उस कार्य को पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा संजीदगी से करती है और कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर वो जिम्मेदारी को लेती है, ऐसा माना गया है। आप घर को ही ले लो, घर में महिला को क्या नहीं करना पड़ता है। बच्चे संभालना, पूरे परिवार के लिए खाना बनाना, पैसे बचाना, बाज़ार से ख़रीदारी करना, यानी कि वो हाउसवाइफ होते हुए भी वो अकाउंट संभालती है, वो सेविंग देखती है, वो एचआर का काम करती है। तो निश्चित ही महिला अगर कोई महिला अगर व्यवसाय में आती है तो उसका परफॉर्मेंस पुरुषों के मुकाबले कहीं अच्छा माना जाता है और ये देखने को भी मिला है। तो गिन के दो चार ऐसे व्यवसाय को मैंने सेलेक्ट किया है। वैसे तो तमाम हजारों व्यवसाय हैं, लेकिन सबके ऊपर बात कर पाना कहीं संभव नहीं है, इसलिए गिन के दो चार ऐसे बिजनेस को मैंने शॉर्टलिस्ट किया है जो छोटे शहर जैसे बनारस वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ। बेसिकली वहीं से रहता हूँ तो मैं वहीं की बात करूँगा, जो बनारस जैसे शहरों में वो कर सकती हैं और अच्छा आउटपुट उसका दे सकती हैं। तो सबसे पहले बात करूँगा मैं होम ट्यूटर का। महिलाओं के लिए सबसे सूटेबल जो काम होता है वो होम ट्यूटर। अगर थोड़ा बहुत आप पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, तो इससे बेहतर काम कुछ नहीं हो सकता। आप अपने घर के आसपास, अड़ोस पड़ोस, अगल बगल में के बच्चों के पेरेंट्स से मिलिए और उनसे ये कहिए कि आप उनके बच्चों को ट्यूशन देना चाहते हैं। देखते ही देखते एक आध महीने में आपके पास 4-5 बच्चे आसानी से आ जाते हैं। और अगर आप कुछ ज़्यादा, अगर आप अच्छा खासा पढ़ी लिखी हैं तो आप 8 क्लास 10 क्लास तक के बच्चों को भी होम ट्यूशन दे सकती हैं। अगर आप मान के चलिए, अगर आप एक पर पर्सन मेरे ख्याल से 1500 से 2000 महीने आराम से अभी जो सिचुएशन है उसमें फ़ी है। तो अगर आप 5 बच्चों को पढ़ाते हैं तो 10 से 12 हज़ार रुपये आप घर पे अपना काम भी कर लेती हैं और 10 से 12 हज़ार रुपये आपका अर्निंग भी आता है, जो कहीं से भी कम नहीं है। तो ये अच्छा और बहुत ही अच्छा विकल्प मेरे समझ से है। दूसरा बात करते हैं बेबी सिटर। नाम सुना ही होगा, बेबी सिटर। आजकल वर्तमान का जो कल्चर है शहरों में, हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग काम पे जाते हैं, जॉब करते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या आती है कि उनके बच्चों को संभाले कौन। ये तो संभव नहीं है ना कि 6 महीने और 2 साल और 3 साल का बच्चा घर पर अकेले रहे। तो ऐसे में बेबी सिटर एक बहुत ही अच्छा विकल्प के रूप में, व्यवसायिक विकल्प के रूप में हमारे सामने आता है। अब ये बेबी सिटर होता क्या है बताता हूँ। जब कोई पेरेंट्स, वर्किंग पेरेंट्स, मदर एंड फादर बोथ, जब वो काम के सिलसिले में जब सुबह 9 बजे निकलते हैं घर से, तो वो अपने बच्चों को ऐसे जगह पर रख के जाते हैं जहाँ बच्चों को एंटरटेन करने का काम किया जाता है। उन्हें खेल में पढ़ाने का, खिलाने का, पिलाने का काम किया जाता है। ये काम आप 0 इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। इसमें करना क्या होता है, ऑलरेडी आपके घर में बच्चे हैं, खिलौने हैं पहले से हैं। तो आप जब बेबी सिटर का काम करते हैं तो आप जितने भी वर्किंग पेरेंट हैं उनके बच्चों को अपने यहाँ आप सुबह से शाम तक के लिए रखते हैं और आप उनको इंटरटेन करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। बाकायदा CCTV कैमरा लगा होता है और जो उस बच्चों के गार्जियन है वो जहाँ बैठे हैं वहीं से हैं, देख पाते हैं कि मॉनिटरिंग कर पाते हैं कि मेरे बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। तो ये भी एक घर बैठे ही
बिना किसी इन्वेस्टमेंट के एक अच्छा मेरे समझ से एक अच्छा व्यवसाय के रूप में सामने आ रहा है, और आप इस पे काम कर सकती हैं। आप अगल बनारस में तो मैं देख रहा हूँ कई डे केयर सेंटर या फिर बेबी सिटर खुले हुए हैं, और अच्छा खासा अर्निंग लोग कमा रहे हैं। तो ये आप काम कर सकती हैं, निश्चित तौर पे आप ये काम कर सकती हैं। अब चलते हैं अगले बिजनेस तो आगे, टिफिन सर्विस। आप खाना तो बनाती ही है ना, चार लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए खाना बनाते ही हैं। ऐसे शहर जहाँ पर स्टूडेंट का हब हो, पढ़ने लिखने वाले बच्चों का हब हो, तो ये तो बनारस के लिए बनारस में तो इसका बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। टिफिन सर्विस यानी कि आप किसी को खाना प्रोवाइड करते हैं, भोजन प्रोवाइड करते हैं घर जैसा। ऑलरेडी आप खाना बनाते ही है ना, इसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पे आप यही करना है कि आप 6 की जगह 15 लोगों का खाना बनाएंगी, 5-6 टिफिन खरीदेंगी, बाकी कहीं कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट मेरे समझ से तो नहीं है। अब होगा तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मैं बनारस की बात करता हूँ, बेसिकली बनारस की बात कर रहा हूँ। बनारस में बड़े बड़े 2-3-4 यूनिवर्सिटीज़ है, उसके अलावा IAS IPS की तैयारी कराने वाले इंस्टीट्यूट हैं, IIT की तैयारी कराने वाले इंस्टीट्यूट हैं। तो ऐसे शहरों में होता क्या है कि जो बच्चे PG में रहते हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं, उन्हें खाने की आवश्यकता होती है। तो अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप महिला हैं, गृहिणी हैं, तो आप टिफ़िन सर्विस का काम कर सकते हैं। शुरुआत में आप 4-5 लोगों के लिए ही खाने बनाइए। महीने का 2500 से 3000 रुपये में 2 टाइम का खाना पर पर्सन प्रोवाइड होता है, और बहुत ही आराम से खाने पीने की चीज़ों में 50 से 60% तक का मार्जिन होता है। यानी कि आप अगर एक व्यक्ति को महीने का 3000 खाना, किसी एक स्टूडेंट को पूरे महीने खाना खिलाती हैं, तो उसका 3000 आप उससे चार्ज लेंगी, और उसमें आराम से आपको 1500 से 1600 रुपये बच जाता है। यानी कि अगर आप शुरुआत में सिर्फ 5 लोगों को टिफिन सर्विस मुहैया कराती है, तो 7,500 से 8,000 रुपये आप आराम से इत्मीनान से कमा सकती हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है मेरे समझ से। अब हम बात करते हैं अगले व्यवसाय के ऊपर, ब्यूटी पार्लर। बहुत ही प्यारा और सदाबहार चलने वाला व्यवसाय है। कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। औरतें हैं, लड़कियां हैं, शादी होंगी तो उन्हें सजना संवरना तो होगा ही, तो कोई ना कोई होगा जो उन्हें ये काम उनके लिए करेगा। एक लड़की जिसकी शादी होती है, कम से कम 10 से 12,000 रुपये में पूरा उनका ग्रूमिंग किया जाता है। लगता कितना है भाई, वो 2-4 क्रीम पाउडर, मुश्किल से 2-3 हज़ार। तो सबसे ज़्यादा मार्जिनेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस तो ब्यूटिशियन है। बनारस में 2-3 ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जहाँ से आप इसको सीख सकती हैं। लक्मे इंस्टीट्यूट है, ग्लोबल है, और भी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां हैं जो लड़कियों को, महिलाओं को प्रोफेशनली वे में वो उन्हें सिखाने का काम करते हैं। ठीक है, आप उतना दूर ना जाएं, आप लोकल के ब्यूटी पार्लर में ही वो लोग ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाती हैं, वहाँ से सीख लो। आप खुद सीखने के बाद आप खुद का काम करना चाहती हैं तो 1 लाख 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आप अपना ब्यूटी पार्लर डाल लो, या फिर आप उसी ब्यूटी पार्लर में जॉब कर सकती हैं। और ब्यूटी पार्लर में मुझे तो उतना अंदाजा नहीं है, मैं थोड़ा बहुत जो भी मैंने अपनी बहनों को और अगल बगल देखा, बाल स्ट्रेट कराने का 2,000, बाल स्ट्रेट कराने का 4,000, कलर कराने का 1,000-1,500। अगर दिन भर में 2-3 कस्टमर भी आप पकड़ लेते हो तो 1,500, 2,000, 3,000 रुपये। इससे बढ़िया क्या है, एक ब्यूटी पार्लर से एक लड़की कोई ब्यूटी पार्लर चलाती है और वो महीने का 60-70 हज़ार रुपये, सारे एक्सपेंसेज काट के 60-70 हज़ार रुपये, ये बहुत बड़ी रकम होती है। आप अपना तो अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार का खर्चा निकाल सकती हैं। तो ये मेरे समझ से एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, आप इसके ऊपर भी काम कर सकती हैं।
और व्यवसाय के ऊपर मैं बात करता हूँ। इसको हम कुटीर उद्योग या लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में ये उद्योग आता है। अचार और पापड़ बनाने का काम। ये जितने भी बड़े बड़े शहरों में होटलों में जो अचार लोग खाते हैं चटकारे लेकर, ये कुटीर उद्योग के माध्यम से ही होता है। मोहल्ले में कई औरतें एक संगठन बनाकर अपना अचार का व्यवसाय शुरू करती हैं और अगल बगल के दुकानों पर वो हैंडमेड, जिसको बोलते हैं हैंडमेड अचार, ये काम भी बहुत सुंदर है। पापड़ का काम है, बहुत सुंदर है। आप इसमें भी अपना लक और किस्मत आजमा सकती हैं। और औरतें जिस भी फील्ड में जाती हैं, जिस व्यवसाय को भी पकड़ती हैं, पुरुषों से कहीं बेहतर वो उसका रिजल्ट निकाल के दिखाती हैं। ये सबको पता है। तो हजारों बिजनेस है, लेकिन मैंने सिर्फ उसी बिजनेस का नाम लिया, उसी बिजनेस का यहाँ जिक्र किया जो आसानी से आप कर सके, और गांव से लेकर ग्रामीण महिला हो या शहरी महिला, सब कर सके। तो ये कुछ महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर थे जो मैंने आपके सामने लाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले एपिसोड में फिर मैं कुछ नए बिजनेस आइडियाज लेकर आऊँगा, और कोशिश करूँगा कि इस बार मैं आउटडोर शूटिंग अपने क्षेत्र के अगल बगल में कुछ ऐसे लोगों का इंटरव्यू में ऐसे लोगों के साथ शूटिंग करूं जो थोड़ा सा भीड़ से अलग हटके काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और कोरोना से बच के रहिए। बहुत ही हमारी सोच से भी कई गुना खतरनाक ये वायरस है। अपना और अपने परिवार का ख्याल जरूर रखिएगा। जय हिंद।